अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया नर्वोसा किस तरह से पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो मोस्ट कॉमन अप्रोच एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा को मैनेज करने के लिए वो कौन सी है हमारे पास? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सीबीटी। ठीक हो गया। तो इसमें जो है वो क्या कहा गया कि फेयरबर्न एंड हैरिसन ने 2003 में कहा, एविडेंस दिया कि बुलिमिया नर्वोसा के लिए या फिर एनोरेक्सिया के लिए जो मोस्ट बेस्ट अप्रोच है वो कौन सी है? सीबीटी है। ठीक है। और सीबीटी में क्या करते हैं हम? पर्सन के स्पेसिफिक बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं, उसके वेज ऑफ थिंकिंग को मेंटेन करते हैं। ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं कि पर्सन जिस तरह से वो सोच रहा है हम उसकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसके बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। ठीक है। वो मतलब उसका क्या है, यहाँ पर उसकी ये सोच है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है, तो हम उसके उस थिंकिंग को जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है। उसको ये बताएंगे कि तुम्हारा वेट इतना नहीं है ज़्यादा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो बिहेवियर्स वो ले रहा है कि मतलब वो खुद को खाने से रोक रहा है, ओवर एक्सरसाइज कर रहा है, इस किस्म की वो जो चीज़ें कर रहा है, लेक्सेटिव्स यूज़ कर रहा है, उन सब बिहेवियर्स को जो है वो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये होती है हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक हो गया। एनोरेक्सिया बुलिमिया नर्वोसा में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब? उसमें यही होता है कि पर्सन जो है वो लैक ऑफ एपिटाइट करता है, बहुत ज़्यादा खुद को रोकता है खाने से। ठीक है। एनोरेक्सिया में ये होता है वो बहुत ज़्यादा खुद को रोक रहा होता है, लैक ऑफ एपिटाइट होती है। ठीक है। और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, दवाइयाँ वगैरह यूज़ कर रहा होता है खुद को वेट लॉस करने के लिए। ठीक है। बुलिमिया में क्या होता है कि वो खुद को पतला करने की कोशिश के चक्कर में कभी कभार बहुत ज़्यादा खा लेता है और कभी कभार खुद को रोक रहा होता है, तो इस तरह से वो ओवर वेट की तरफ जा रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर हेल्प। फिर है वेट रिस्टोरेशन एंड ओवर इवेलुएशन ऑफ शेप एंड वेट। ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर हेल्प में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप इज टू हेल्प पेशेंट्स टू रिकॉग्नाइज दैट दे नीड हेल्प। ठीक है। ये सबसे पहले पेशेंट को ये उसको इस बात के बारे में मतलब उसको राज़ी करना, उसको आमादा करना कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, मतलब कि वो इस टाइम प्रॉब्लम में है, कि उन्होंने खुद को जो कर लिया हुआ है, इतना वेट लॉस कर लिया हुआ है, खाने से रोक रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है उनके लिए। इस बात को सबसे पहले उनको मतलब इस बात पे आमादा करना यही बहुत टफ होता है। ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, एनोरेक्सिक जो पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं चेंज के लिए, मतलब वो खुद को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने जो वेट लॉस किया होता है वो उन्होंने बड़ी मेहनत से किया होता है। ठीक है। अब सेकंड गोल यही है कि वेट रिस्टोरेशन, मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो वेट लॉस किया हम उस वेट को वापस रीगेन करवाएं। ठीक है। हुआ क्या कि उन्होंने वेट एक्सट्रीमली लॉस कर लिया होता है ना, जिससे उनकी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो चुकी है, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो चुके हैं, उनके टूथ जो है वो ख़राब हो चुके हैं, तो ये सारे काम उनके साथ हो चुके हैं। तो जब हम उनका वेट जो है वापस रीगेन करवाएंगे तो इससे ये होगा उनकी उनकी बॉडी वापस हेल्दी हो जाएगी। ठीक है। उनको हेल्दी फूड खिलाएंगे। तो सेकंड हमारा गोल ये होता है कि हम उनका जो ये मैल न्यूट्रिशन हो गई है, जो खाने की कमी हो गई है उनकी बॉडी में, उसको रिवर्स करें, जो वेट उन्होंने लॉस किया हम उसको रीगेन करवाएं। ठीक है। अगर ये हो जाए तो उससे जो पेशेंट की ओवरऑल स्टेट जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। क्योंकि उनकी जो एनर्जी जो उन्होंने लॉस की थी जब उन्होंने खुद को खाने से रोक दिया था, वो एनर्जी उन्हें वापस मिल जाएगी। ठीक है। तो ओवरऑल स्टेट जो है वो ठीक हो जाएगी पेशेंट की। तीसरी बात क्या है? ओवर इवेलुएशन ऑफ शेप एंड वेट। वो क्यों एनोरेक्सिया या बुलिमिया नर्वोसा की तरफ जा रहे होते हैं? क्योंकि वो खुद की बॉडी को और वेट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवर कंसर्न होते हैं। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वाले कंसर्न जो उनको नहीं होना चाहिए। तो ये ओवर इवेलुएशन जो वो कर रहे हैं हम उसके बारे में उनको नॉलेज देते हैं। ठीक है। हम उनको ये बताते हैं कि ये जो आपने ओवरली एक एम बना लिया कि मैंने इतना ज़्यादा स्लिम होना है, मैंने खुद को एक पंचुअल करना है वगैरह वगैरह, जिसमें रिस्ट्रिक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, एसेसिटिज्म आ जाता है। मतलब जो खुद को बहुत ज़्यादा उन्होंने एक दिए हुए थे कि रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, जो खुद को उन्होंने एम सेट किए हुए थे, हम उन्हें बताएंगे कि वो एम जो है वो ठीक नहीं है, वो उनको अचीव करने का कोई है ही नहीं गोल, आपके आइडियल वो जो है एम है। ठीक है। दूसरा बॉडी इमेजेस के बारे में हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, ईटिंग हैबिट्स के बारे में देंगे, साइको सोशल फंक्शनिंग के बारे में देंगे। हम उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये बॉडी इमेज जिसको लेकर वो अपने दिमाग पर उन्होंने सवार किया हुआ है, ये कोई इतना मैटर नहीं करता है।
ठीक हो गया। मेन जो आपका इमेज है, जो सब कुछ है, वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है। आप अपने माइंड से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने इखलाक से कर सकते हैं कि बॉडी इमेज इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम उसको अवेयरनेस देंगे क्लाइंट को। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स के ज़रिए हम जो है वो क्लाइंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेयरबर्न एंड हैरिसन, these are the management steps in CBT for anorexia and bulimia nervosa. Thank you so much and Allah Hafiz.